अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बस इतनी गुजारिश करती हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करा करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे एनर्जी मिल जाती है। सो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग वहीं से स्टार्ट है, सुबह से, और सुबह हो चुकी थी और मैंने जो है वो आप लोगों को दिखाना था कि कॉकरोचेस ने कुछ काम किया या नहीं किया। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉकरोचेस ने इस बार जो है ना मरने का काम थोड़ा कम किया, मतलब उस दवाई ने थोड़ा सा कम असर दिखाया। तो साथ साथ जो है ना मैंने सोचा मैं पहले अपने बर्तनों को जो है ना वो ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि हम जब किचन में सब चीज़ें रखते हैं, धोते हैं रात को, तो फिर उसके बाद जो है ना किचन में बर्तन संभालने का काम सबसे पहले होता है। तो ये मैं काम अक्सर और बेशतर बच्चों के उठने से पहले भी कर लेती हूँ और उठने के बाद भी कर लेती हूँ। साथ साथ जो है ना मैं काम चलाती रहती हूँ। सो मेरे इस वाले कैबिनेट को तो कोई क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, और मतलब इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ, और थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती भी है ना तो फिर मैं जो है ना दोबारा से कर लेती हूँ। और ये होता है कि उरहान जो है ना वो ज़्यादा सफाई करवाते हैं। क्या करते हैं कि ये सारे बर्तन जो है ना वो किचन से जो है ना वो चले जाते हैं और फिर इनसे जो है वो खेला जा रहा होता है, तो फिर इस तरह से भी अक्सर व बेशतर सफाई हो जाती है चीज़ों की। तो साथ ही जो है ना मैंने कहाँ कॉकरोच की दवाई लगाई थी वो मैं एक जगह आपको यहाँ पर मेंशन करवाऊँगी, शो करवाऊँगी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं आपके मैंने इस कॉर्नर पे दवाई लगाई थी। इस कॉर्नर पे कितने छोटे छोटे कॉकरोचेस जो है ना वो नीचे मरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, जो पहले वाली दवाई थी ना वो अगले 6 महीने तक भी कॉकरोचेस मारती रही थी। मतलब उस दवाई के ऊपर थोड़ा सा जैसे कपड़ा फेर दिया, लेकिन उसको साफ़ नहीं किया, वहीं लगा रहने दिया, तो कॉकरोचेस अगले 6 महीने तक आप यकीन करें मरते रहे थे। और इंशाल्लाह ताला मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, अगर दवाई गलत आई है तो मैं दोबारा से इंशाल्लाह ताला ऑर्डर करूँगी, क्योंकि वो दवाई कहीं से भी नहीं मिलती। और यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बन रहा है, तो साथ साथ मैं जो हूँ ना आप लोगों को आज अपनी परेशानी के कॉकरोचेस के साथ मेरा क्या क्या परेशानी का मामला हुआ था वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी। और मेरा नाश्ता भी बन रहा है, वो भी आप लोग देखते जाएं। सो यहाँ पर जो है ना मेरे साथ क्या क्या हुआ कि कॉकरोचेस जो है ना वो मतलब कह लीजिए कि एक दफ़ा आपका फर्नीचर गीला होता है ना तो उसका मसला बन जाता है। तो एक आध दफ़ा जो है वो बारिश में फ़र्नीचर उठा है, तो उस वजह से भी कॉकरोचेस का मसला बना था। फिर साथ ही जो है ना वो घर में भी कॉकरोचेस थे, उससे भी मसला बना था। मेरा पिछला घर, जिसने भी मतलब व्लॉग्स देखता होगा उसको याद होगा, तो मेरे साथ साथ ना इस तरह के मसले बनते रहते थे। तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, मतलब कि बहुत कुछ मैंने फ़ेस किया है। तो उसमें ये था कि ना सबसे पहले तो मैंने जो है ना वो एक यूट्यूबर हैं, या ये कह लीजिए कि मतलब मैं नाम ही ले लेती हूँ, शगुफ्ता इजाज़, उनसे मैंने दवाई देखी। उन्होंने बताया कि जो है ना आप बोरिक पाउडर मिलाकर आटे के अंदर, तो उसकी गोलियां बनाकर उसको लगाएं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोरिक पाउडर मंगाया, फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसको लगाया सब जगह पर। और पिछले घर में जो है ना मैंने व्लॉग भी बनाया था। ये कह लीजिए कि एक गोलियां आती हैं, काफूर की गोलियां आती हैं वाइट कलर की, तो मैंने वो गोलियां भी जो है वो मंगाकर सब जगह डाली। उससे ये हुआ कि मुझे सांस तो होने लगा, लेकिन लाल बेग मरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर साथ ही जो है ना मैं स्प्रे वगैरह तो जो है ना मेरे हस्बैंड चलाते ही रहते थे कि स्प्रे कर दिया, कहीं पे भी स्प्रे कर दिया, तो उस तरह से लेज़र के लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन फिर जो है ना मैंने एक दुआ देखी, एक वीडियो देखी, जिसके अंदर बताया गया कि मूज़ी जानवर भगाने के लिए हमें सबसे पहले ये काम ज़रूर करना है घर में। तो आप लोगों ने भी ये काम ज़रूर करना है, ठीक है। आप लोगों ने भी सूरह रहमान, जो कि बहुत ख़ास सूरत है, तो कहा भी ये जाता है और मैंने ऐसा अमल किया है तो बहुत फ़र्क भी पड़ता है। तो आपने जो है ना कुछ नहीं करना, सूरह रहमान को 7 दिन के लिए आपने अपने किचन में ज़रूर लगाना है, तेज़ आवाज़ में, और अल्लाह पे यकीन करते हुए लगाना है। और 7 दिन क्या, अगर आप लोग चाहें तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें सूरह रहमान को किचन में आते हुए लगाना, और खाना बनाने हुए सुनना। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। मैं हमेशा जो है वो जब भी सुबह को ये चले जाते हैं, जैसे ये चले जाते हैं या होते भी हैं, ये ख़ुद भी जो है वो लगाते हैं। मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगा लेते हैं, या फिर मैं लगा लेती हूँ।
तो सुबह उठते के साथ ही आप लोग एक काम ज़रूर ये करें कि सूरह रहमान को अपने किचन में तेज़ आवाज़ में लगाएं, ताकि आपके जो मूज़ी जानवर है वो भाग जाए। और मैं जो हूँ ना वो तकरीबन पूरा कुरान पाक भी सुनती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुरान पाक है। तो रमज़ान है, अब रमज़ान के हवाले से भी ये है कि मैं पूरा कुरान पाक सुनना शुरू हो गई हूँ। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे होते, टाइम नहीं मिल रहा होता, तो आप किचन में लगा लें, आपके मुंह में अल्फाज आ रहे होते हैं तो इस तरह से भी आपका कुरान पाक पूरा हो जाता है। सो हमेशा जो है ना वो आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए। और साथ ही जो मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ, तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि आप सूरह रहमान को तिलावत के तौर पर लगा लें। अब यहाँ पर जो है ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों को बस एक यही चीज़ कहूँगी कि अपने नमाज़ को जो है वो ठीक करें। और मैंने नमाज़ के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनानी है। जब भी अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीक़े की तौफ़ीक़ दी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है नमाज़ के साथ, और मैं किस तरीक़े से अपने अल्लाह की हुई हूँ। सो यहाँ पर जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस बहुत शॉर्टली मेरे पास टाइम होता है, ज़ुहर के वक्त थोड़ा सा होता है, लेकिन असर, मगरिब, इशा बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा कह लीजिए कि जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ती है और जल्दी से उठना पड़ जाता है। तो बस इसी वक्त मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और सारे काम भी कर लेती हूँ। लेकिन असर के वक्त चाय भी बनानी है, आंटी ने भी आना है, या फिर कोई और दीगर काम इस तरह से निकल आते हैं। अच्छा, मेरा ये रैक ना, ये वेजिटेबल रैक ये रह गया है बस क्लीन होने से। बस दुआ करें इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द इसको भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि ना मिट्टी बहुत आती है और ये रह गया है। और मैं ना काम अपनी सहूलत देखकर करती हूँ, यानी कि मैं हेल्पर से भी ऐसे काम लेती हूँ कि जैसे कह लें कि मेरे घर का फ़र्द है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर जैसे मैं ख़ुद काम करती हूँ ना, मैं वैसे ही उससे भी काम लेती हूँ। और उसमें मैं ये करती हूँ कि एक दिन मैं एक कमरे की सफाई अच्छे से करवा ली, दूसरे दिन दूसरे कमरे की, क्योंकि मैं ख़ुद अपने पे रख के सोचती हूँ कि अगर घर बड़ा है, मुझसे तो एक ही दिन में नहीं हो रहा, तो फिर सोचे उससे कैसे होगा। चले सोच लिया उसका काम है, लेकिन फिर भी वो इंसान है ना। तो इसी तरह मैं अब जब से हेल्पर नहीं है, तो मैं ख़ुद भी अपने काम को इसी तरह करती हूँ कि कभी कोई एक जगह का काम ले लिया, कभी किसी अच्छी सी जगह का काम लेकर उसको कंप्लीट कर लिया। क्योंकि बच्चों के साथ ज़ाहिर है आपको काम बहुत होते हैं। बच्चे एक चीज़ अगर आप एक जगह पे वापस रख कर आएँ, तो वो 10 दफ़ा दोबारा लेकर आएंगे, दोबारा हमें उसी जगह पे रखनी है, उसी पेशेंस के साथ। तो बस थोड़ा सा टाइम इस तरह से जो है ना हमारा ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। कभी ये पॉट्स जो हैं वो एक दफ़ा जाएंगे अंदर, तो फिर उसके बाद दोबारा फिर जाएंगे। तो ये करते करते जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारा टाइम ले लेती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये वेजिटेबल्स वगैरह सब लेकर आ गए थे, चाइनीज़ वेजिटेबल भी लेकर आ गए थे और बैगन। और आजकल इनके दोस्त जो है ना वो करेले महंगे हुए हैं, मतलब ये बहुत शौक़ से करेले खाते हैं। मैंने इनसे कहा करेले क्यों नहीं लेकर आ रहे, तो कहने लगे भाई 350 रुपये किलो हुए हुए हैं, कोई सब्ज़ी वाला लेकर भी नहीं आ रहा, महंगी कोई सब्ज़ी वाला लेकर आ रहा है। सो मैंने कहा वाह भाई वाह, इतने महंगे करेले भी। तो ये बहुत शौक़ से खा लिया करते थे और हमेशा लेकर आ जाया करते थे। लेकिन भाई वो भी जो है ना वो पुराने ज़माने के गोश्त के दाम के हुए हैं, कि किसी ज़माने में 300 रुपये किलो गोश्त होता था और हम लोग बड़ी हैरत करते थे। और अब तो गोश्त भी पता नहीं आसमानों को छू रहा है, कि सोचना भी मतलब महाल है। तो यहाँ पर बस कुछ ऐसा ही हाल है हमारा भी, कुछ सब्ज़ियाँ और कुछ इस तरीके की चिकन वगैरह खा लेते हैं और गोश्त का सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अभी सारी सब्ज़ियों को अच्छे से फ़्रेश करके धो के रख लेती हूँ, और साथ साथ जो है ना वो मतलब अपने कामों को भी डन करती जाती हूँ। आज मैंने जो है ना नमाज़ अपनी पहले पढ़ ली थी, क्योंकि ना मुझे पता था कि नमाज़ जो है ना वो पहले पढ़ लूँ, और फिर नमाज़ को भी ना 3 बज जाते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो फिर जो है ना आज मेरे पास इस तरह से था कि मैं आलू का भुर्ता तैयार करी हुई थी, और मुझे अंदाज़ा था कि बच्चे मांगेंगे ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला इनको जो है वो इसी का कुछ बना दूँगी, और अब्बू को भी सैंडविचेस बना दूँगी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ज़िक्र किया था कि मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ। तो आलू का भुर्ते से मुझे बड़ा अच्छा लग जाता है। कभी मतलब आलू जो है ना वो कह लीजिए कि हर किसी से उसकी शादी हो सकती है, तुरइयों से भी हो सकती है और गोभी से भी हो सकती है, और अकेले भी खाया जा सकता है। तो हम बस यही करते हैं कि कभी आलू की रोटी बना ली, और कभी जो है वो आलू के कबाब बना लिए, कभी जो है वो आलू का भुर्ता बना लिया। तो बच्चों को जो है ना वो आलू बहुत पसंद आ जाते हैं।
और इस तरीके से आलू का भुर्ता मज़े का भी बहुत लगता है, क्योंकि जो है ना बच्चों को जो है ना वो और कुछ तो अच्छा नहीं लगता, आलू ही अच्छे लगते हैं। फ्राइज़ बना दी तो फिर मैं जो ना ये नहीं सोचती हूँ कि बस हर रोज़ फ्राइज़ ही बना दूँ, तो बस कभी जो है वो इस तरीके से आलू का अच्छा सा जो है वो बैटर बनाकर किचन उसमें फ्रिज में अपने साथ रख लेती हूँ, और साथ ही जो है ना वो ये कह लीजिए कि अच्छे से सैंडविचेस बना देती हूँ इनको ऑयल वगैरह लगाकर और कुछ इस तरह से करके। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा गला बहुत ख़राब है, क्योंकि कराची का मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, और अब आगे पेशिंग गोई है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सर्दी मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली है। हमने तो अपने सर्दियों के कपड़े सब कुछ उठा के रख दिया था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं इतनी सख्त जो है ना तबीयत मेरी ख़राब हुई है 2-3 दिन पहले, कि कह लीजिए कि मुझे पूरी सर्दी इतनी सर्दी नहीं लगी होगी जितनी मुझे इस 2-3 दिन में लगी। यानी कि मैंने अपने हस्बैंड की जैकेट पहनकर उसके ऊपर धुलाई, उसके ऊपर ब्लैंकेट, यानी कि मैंने अपने आप से कहा कि मैंने पूरी सर्दी कोई स्वेटर नहीं पहना। और मैंने कहा सब कह रहे हैं सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। कहाँ हो रही थी सर्दी, कराची में तो सर्दी आती ही नहीं है। लेकिन आखिरी दिनों में ना मुझसे जो है ना वो नाम पूछ ही लिया। ऐसा मैं ज़बरदस्त कह लीजिए कि बुखार में बीमार पड़ी, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, मेरी तबीयत एकदम से ऐसी क्यों हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो हमें बुखार तबीयत ख़राब भी किसी वजह से देता है, और वो वजह यही होती है कि अल्लाह अपने क़रीब करना चाहता है। बस यही सोचते हुए मैंने जो है ना अपने आप को यही कहा होता है। और सब्र जो है ना वो बड़ा वो होता है कि बुखार में ना सब्र नहीं आ रहा होता, और साथ साथ जो है ना वो बिल्कुल ये कह लीजिए कि फैलने वाला था बिल्कुल। एक को हुआ, मेरे एक बच्चे को हुआ, मेरे दूसरे बच्चे को हुआ, इस तरह करते करते फिर मेरे तक पहुंच गया वो जिसे कहेंगे फ़्लू वगैरह। साथ ही यहाँ पर जो है ना ये साहब बैठे हुए थे। आज का मेरा व्लॉग तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर इनको जो है ना आज हम कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो फिर इनके बाबा ने कहा कि ना चलो तुम्हारा चक्कर भी हो जाएगा। और 2-3 दिन से वो कहे जा रहे थे, वो अक्सर बेशतर इस तरह से करते हैं कि इन लोगों के किसी काम में मुझे साथ ले लेते हैं ताकि मेरा चक्कर लग जाए। तो बस यहाँ पर हमारा कोई क्वालिटी टाइम कहीं पे भी स्पेंड करने का नहीं है। पर ये होता है कि बस बच्चों की छोटी मोटी चीज़ों में, एक्टिविटी में हम थोड़ा सा हिस्सा दे दें। तो यहाँ पर ये कहने लगे कि ना मेरे साथ ही चली चलो, और जो है ना मैं इसको जो है वो गंजा करवा के ले आता हूँ। असल में इसके बालों का ये हो रहा था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना एक कह लीजिए कि एक नूचे नूचे से लग रहे थे धुलने के बाद भी ना। मुझे ऐसा लग रहा था इसको कुछ हो रहा है बालों से। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि इसको गंजा ही कराना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल कम कम बाल आ रहे हैं। तो अब यही था। तो साथ ही जो है ना इनके जो ये कह लीजिए कि बहुत पुराने कह लीजिए कि बार्बर हैं, और जब ये घर आते हैं तो बहुत अच्छे खासे पैसे लेते हैं। मतलब ये कह लीजिए कि 2000 रुपये ले लेते हैं एक न्यू बॉर्न को गंजा करने के। बस यहाँ पर जो है ना ये होता है कि ये मुझे कहते हैं कि चलो यहाँ पर तुम बैठ जाना, और साथ ही जो है ना तो अगर ये ज़्यादा रोएगा तो तुम संभाल लेना, नहीं तो मैं संभाल लूँगा। और यहाँ पर ये इसके बाल गिर रहे थे ना, तो जैसे जैसे मेरे किसी भी बच्चे के बाल गिरते ना मुझे बड़ा कोई दुख हो रहा होता है। और पहले जो है ना मैं सारे बाल उठा कर ले आती थी और फेंकने नहीं देती थी। लेकिन बस कोई कोई वक्त होता है ऐसा कि बस इंसान कहता है कि चलो बस अब ऐसा नहीं है कि कोई जमा करें। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में आ गए थे गंजे होकर, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इतना सभी नहीं रोए। और मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोनों बच्चों में यही क्वालिटी है, तीनों बच्चों में, कि ना ये लोग रोते नहीं हैं, और इनके बाबा बहुत हैरान होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं रोते। माशाल्लाह से आराम से रोने करवा लिए थे। और इसके बाद फिर रूहान को एक चक्कर करवाना होता है कि ना कुछ चाहिए होता है कि मम्मा के बाद भी मुझे कहीं जाना है। तो साथ ही मैं घर आ गई थी। फिर इनको जो है ना मैंने यहाँ पर कह लीजिए कि सबसे पहले तो मेरा ये काम होता है घर में लाते ही इन लोगों को कि सबसे पहले ये लोग जो है ना वो नहा लें। और इनको ये बड़ी गंदी सी आदत है, ये 2 घंटे के बाद, पैदा होने के 2 घंटे के बाद से इस बच्चे को ये आदत अंगूठा चूसने की। और बस मैं जो ना परेशान होती हूँ कभी कभार, लेकिन नहीं खैर मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है ना ये नहा चुके थे माशाल्लाह से, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था, लेकिन माशाल्लाह से आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह पढ़ दिया करें जब भी आप लोग मेरे बेटे को देखते हैं या मेरे किसी भी बच्चे को देखते हैं, क्योंकि बच्चों को नज़र जल्दी लगती है।
सो यहाँ पर मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा और आज मेरा ब्लॉग जो है ना वो अर्शमान एंड करेंगे। और आप लोगों को अगर अर्शमान का ब्लॉग एंड करना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा। मेरे मोबाइल से ब्लॉग्स निकल रहे होते हैं तो मैं कोई कोई क्लिप ऐड कर देती हूँ ताकि अर्शमान भी खुश हो जाए। सो अल्लाह हाफिज़। यूं करके थप्पड़ ऐसा देखो, ये वहाँ भी गिर जाए तो टकरा बोलते हैं। ये रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं। गुड बाय।